नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो आग लगी आकाश में बरसन लगे संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार हो संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण आगे बढ़ो तो पीछे बात तो उधर बढ़ो आगे देवी जी बढ़ो तो सबसे किनारे पहुंचो आप लोग जब सबसे किनारे पहुंचो रोज बताना पड़ता है आप लोग को बीच में से बांटा जाता है किनारे से बांटा जाता है ए लड़का कहाँ का मुझे बांटा जाता है यहाँ से बांटो आसन रोज बताना पड़ता है तुम कहाँ आ रहा भाई आप वहीं नहीं उसको निकल के वो बीच से बांट रहा है ए लड़का सुनते तो प्रतिमान नहीं है यहाँ वहां रोज बताना पड़ता है व्यवस्थापन करने छोड़ देता है रोज बीच में लोग एक दिन बता दिया छोड़ नहीं जाता है बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णाग्र सद्भक्तम विश्वक्सेन मुनिं भजे कासायम यज्ञ सूत्रम शुचिव कुशि तथा चौदपुण्ड्रम चवाले यस्यास्ते दक्षस्य कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र वज्रम त्रिदण्डम संसाराग्नि प्रशान्ते मृत जलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्री विश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशा नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव, अभी आपने आरा बड़ी मठिया के महंत ज्वराज जगत गुरु स्वामी अयोध्यानाथ जी द्वारा आपने अल्प समय में कथा श्रवण किया। पावन भूमि पर पावन कथा को मैं भी निवेदन कर रहा हूं, तो दो चार शब्दों को मैं अल्प समय में निवेदन करूंगा। प्रथम दिन मैंने निवेदन किया था, मानवीय जीवन की पहचान ही धर्म है। मनुष्य जीवन से धर्म को अलग कर दिया जाए तो मनुष्य और पशु पंछी में बहुत अंतर नहीं है। मनुष्य और पशु पंछी, राक्षस, दैत्य, दानव
और मनुष्य इनमें केवल अगर केवल कोई पहचान है तो धर्म ही की चलते इनमें पहचान है, बाकी और कोई पहचान नहीं। धर्म से अलग कर दिया जाए मनुष्य को, दैत्य भी भोजन करते हैं, दैत्य भी रहते हैं, दानव भी रहते हैं, राक्षस भी रहते हैं, उनका कोई सिंह और पूंछ नहीं होता है कि जिसको सिंह हो और पूंछ उसी को राक्षस कहेंगे। नहीं नहीं, वो भी किसी न किसी के पुत्र ही होते हैं, किसी के पुत्र हों या किसी के पुत्र हों, केवल उनकी नैतिकता, उनका संस्कार, उनकी संस्कृति, उनकी मानवता के अभाव के कारण ही उनको हम दैत्य कहते हैं, दानव कहते हैं, राक्षस कहते हैं, असुर कहते हैं, और बाकी कोई अंतर नहीं है। इसलिए जीवन में हमें किसी भी परिस्थिति में धर्म का त्याग नहीं होना चाहिए। आहार निद्रा भय मैथुनम च समान में तत्सुवे नराणाम। आहार निद्रा भय मैथुनम च, केवल भोजन करना, केवल संतानोत्पत्ति करना, केवल भयभीत होना, केवल सोना, ये जीवन की पहचान नहीं है। ये तो अनेक प्रकार की दुनिया, अनेक प्रकार के प्राणी भी इस कर्म को, दिनचर्या को करते हैं। हमारी पहचान क्या है? सोने में भी हम धर्म से जोड़ करके सोएंगे, खाने में भी धर्म से जोड़ करके खाएंगे, संतान भी करना है वो भी एक धर्म से जोड़ देंगे। विवाह किए हैं इसलिए हम लोग कहते हैं कि धर्म पत्नी है। और पशु पंछी की धर्म पत्नी होती है क्या? पशु पंछी के दैत्यों की धर्म पत्नी होती है क्या? नहीं होती है। उनकी भोग पत्नी हो सकती है लेकिन धर्म पत्नी नहीं हो सकती है। धर्म पत्नी तो मनुष्य और उसमें भी धार्मिक व्यक्ति की हो सकती है। तो जीवन में हमें धर्म का कभी भी त्याग नहीं होना चाहिए। एक जीवन के प्रारंभ में, जीवन के मध्य में और जीवन के अंत में, और सब लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं, लेकिन धर्म ही एक ऐसा है जो हमारे साथ रहता है। महाभारत की कथा आती है, महाभारत में कथा आती है, पांडव लोग महाभारत संग्राम में विजय प्राप्त किए। महाभारत संग्राम के उपरांत करोड़ों करोड़ लोग, यानी 1,66,20,10,000 नरसिंहार, मात्र 10 लोग महाभारत के संग्राम में बचे। विजय पांडवों का हुआ। राजकाज की व्यवस्था पांडव लोग करते रहे। एक दिन अचानक पांडवों के मन में ज्ञान की प्रबल उत्सुकता जगी। भीष्माचार्य जब बाणशैया पर लेटे हुए थे, 58 दिनों से बाणशैया पर लेटे थे, बिना अन्न का, बिना जल का पड़े हुए थे। अंतिम यात्रा की तैयारी में थे भीष्माचार्य जी। भीष्माचार्य ने पांडवों को मानव धर्म, नारी धर्म, स्त्री धर्म, पुरुष धर्म, राज धर्म, देश धर्म, समाज धर्म, परिवार धर्म, लोक धर्म, ये सब अलग अलग धर्म है। लोक धर्म का मतलब क्या होता है? लोक व्यवहार। जैसे मैं आपके साथ कभी रहता हूँ, पानी पिए, भोजन किए, कहाँ से आए हैं, प्रसाद ले लीजिए, जाइए, लोक धर्म है, व्यवहार धर्म। ये व्यवहार धर्म में भी होना चाहिए। कितना भी आप धनी हो जाइए, कितना भी भगवान हो जाइए, ऐश्वर्यवान हो जाइए, पदवान हो जाइए, बलवान हो जाइए, सब कुछ हो जाइए, लेकिन जिसके पास लोक धर्म नहीं है उसका सब धर्म अधूरा है। इसलिए लोक धर्म नहीं होना चाहिए। आज कुछ लोग तो शास्त्र धर्म का पालन करते हैं, लेकिन एक लोटा किसी को जल अगर पिलाना हो नहीं सही। टेलीविजन पर महाभारत देखेंगे, कृष्णा देखेंगे, विष्णु दर्शन देखेंगे, राम जी का लीला देखेंगे,
कृष्ण का लीला देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। सुबह से शाम तक उनका टेलीविजन पर चैनल से भी जुड़े हुए हैं, धार्मिक आध्यात्मिक। यदि किंचित कोई अतिथि 5 को द्वार पर आ जाए, अब उनके लिए बुखार लग जाता है। कहाँ खिलाएंगे, कैसे बुलाएंगे, कहाँ रखेंगे, क्या देंगे, क्या करेंगे, कहीं कोई आ गए, कहीं आने का जगह था। अब सब सारा टेलीविजन का धर्म टेलीविजन पे रह जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं। तो वो धर्म तो हो, लेकिन एक आध्यात्मिक धर्म भी होना चाहिए और एक व्यवहारिक धर्म भी होना चाहिए। लोक धर्म का बहुत महत्व है। भीष्माचार्य ने पांडवों को लोक धर्म का उपदेश दिया। गृहस्थ के आश्रम पर से कोई अतिथि लौट जाता है क्षमता योग्यता के अनुसार, तो अच्छी बात नहीं। आपके पास एक रोटी किसी आवश्यकतामंद को देने की है, उसको एक रोटी आप दे दीजिए। आपके पास अगर कोई सहयोग के लिए आया, 1 रुपया 2 रुपया उसको दे दीजिए। भिक्षुक नहीं वो भिक्षण से। भिक्षुक जो होते हैं, मांगने वाले जो होते हैं, केवल मांगते नहीं है, मांगने के साथ साथ उपदेश भी देते हैं। दियताम दियताम दियताम। हमारा आपका शरीर सुंदर है, हमने नहीं दिया था, आज आपके सामने हाथ पसार रहे हैं, इसलिए दियताम, दीजिए दीजिए दीजिए। भिक्षुक नहीं है भिक्षण। भिक्षुक केवल भिक्षा नहीं मांगता है, हम और आपको उपदेश देता है। इसलिए आवश्यकतामंदों को सहयोग करना, कोई दवा हो दवा से, रुपया हो रुपया से, कहीं ज्ञान हो तो ज्ञान से, विज्ञान हो तो विज्ञान से, जैसी आपकी स्थिति हो उस प्रकार से आप सहयोग करिए। ये व्यक्ति का धर्म होता है, ये मानव धर्म होता है। भीष्माचार लोक धर्म, मानव धर्म, नारी धर्म, पुरुष धर्म, राज धर्म, सभी धर्मों को बताया। आपद धर्म, सभी धर्मों को बताया। अंत में कहा भीष्माचार्य ने, बेटा पांडव, जीवन में कभी भी भाग्यवादी बनकर नहीं रहना चाहिए। जीवन में कभी भी भाग्यवादी बनकर के नहीं रहना चाहिए। जीवन में कर्मवादी बनकर के रहना चाहिए। हमारे कर्मों को करने के बाद भी, हमारे द्वारा कर्म करने के बाद भी, अगर कर्म द्वारा हमें कुछ प्राप्त नहीं होता है, फिर भी कर्म का त्याग नहीं होना चाहिए। कभी न कभी, कहीं न कहीं हमारे कर्म जो है हमारा भाग्य बनता है, हमारा प्रारब्ध बनता है, हमारा भविष्य बनता है। अभी हमारा भाग्य भविष्य प्रारब्ध जो बना है वो हमारा कर्म है, और बाद में भी हमारा भाग्य भविष्य प्रारब्ध बनेगा, वो हमारा कर्म ही होगा। इसलिए कर्म का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। आगे भीष्माचार्य ने लोक धर्म की बात बताया। व्यक्ति को पाप नहीं करना चाहिए, पाप होते हुए दिखना नहीं चाहिए, पापी व्यक्ति का अनुमोदन और सहायता नहीं करनी चाहिए। स्कूल, अस्पताल, अनाथालय, गौशाला, मठ, मंदिर, किसी अबला, असहाय, कोई नारी हो, कोई स्त्री हो, उसको कोई दमन कर रहा हो, परेशान कर रहा हो, और आप सहयोग मन से, बुद्धि से, विवेक से उसका कहीं न कहीं सहयोग कीजिए। याद रखिए, कोई भी पंचायती संपत्ति को, धर्म की संपत्ति को अगर कोई व्यक्ति बचा लेता है, भले वो व्यक्ति आपको भय से न बोले, लेकिन उसका कहीं न कहीं आप पर पड़ेगा, और उस आह के कारण आपके परिवार के लोगों के पास धन संपत्ति ऐश्वर्य वैभव रहने के बाद भी श्री विहीन रहेंगे। इसलिए इस पर ध्यान देना चाहिए। भीष्माचार्य ने बहुत प्रकार का उपदेश दिया। आगे भीष्माचार्य उत्तरायण के आने पर अपने शरीर को भगवत धाम में पहुंचाए। पांडव लोगों का वैदिक परंपरा अनुसार संस्कार किए। पांडव लोगों के मन में उदासा होता, क्या जीवन, क्या धन, क्या पद, क्या राज, क्या मतलब होता है। मन में धीरे धीरे उदासी हो गई। राजा परीक्षित कुछ बड़े हो चुके थे,
अभी युवराज बनने के योग्य तो नहीं थे, उत्तराधिकारी बनने के योग्य तो नहीं थे, राजा बनने के योग्य तो नहीं थे, लेकिन कुछ बड़े हो चुके थे। जो ऋषि ने विचार किया क्यों न परीक्षित को राजगद्दी पर बैठा दिया जाए और हम लोग स्वर्गारोहण की यात्रा करें। स्वर्गारोहण की यात्रा करने के लिए निकल पड़े। परीक्षित जी कह रहे बाबा हम अभी छोटे हैं, मुझसे कैसे राज संभलेगा। जो ऋषि ने कहा बेटा मंत्री जी लोग सलाह देंगे, मंत्रणा करेंगे, आप गद्दी को स्वीकार करो। तुमसे जब हम लोग छोटे थे उसी अवस्था में हमारे भी पिता भी चले गए थे, हम लोगों ने बहुत प्रकार से दर दर की ठोकरें खाई, आज यहाँ में पहुंचा हुआ। अगर तुम्हारा उद्देश्य ठीक रहेगा तो निश्चित रूप में मंत्रियों के सहयोग से तुम राजकाज की व्यवस्था को करोगे। राजकाज की व्यवस्था परीक्षित जी करने लगे। पांचों पांडव और द्रौपदी जी स्वर्गारोहण की यात्रा की। स्वर्गारोहण की यात्रा में सबसे पहले जाते जाते बद्रीनारायण से कुछ ही आगे बढ़े कि द्रौपदी जी सबसे पहले बर्फ में गिर गई, मृत्यु हो गई। हाला मत करो बाबू, कौन हाला करे आगे? हाला मत करो, द्रौपदी जी सबसे पहले स्वर्गारोहण की यात्रा में गिर गई। भीम दादा ने धर्मराज जोशी से पूछा कि भैया इस द्रौपदी के नामों को लेने से पुण्य होता है। देखिए आज तो लोग भले कह देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जितना देवताओं के नाम लेने का पुण्य है ना, जितना संतों के नामों को लेने का पुण्य है ना, उसी प्रकार से नारियों के भी नाम लेने से पुण्य होता है। अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी, इन नारियों के भी नामों को प्रातः काल जग कर लिया जाता है। तो जितना देवताओं की पूजा करने से पुण्य होता है उतना ही पुण्य इन नारियों के नामों को लेने से होता है। जितना ऋषियों के नामों को लेने से पुण्य होता है उतना ही नारियों के नामों को लेने से भी होता है। इसलिए हमारा भारतीय दर्शन जो है, वैदिक दर्शन जो है, सबका आदर करता है। आज रोज डेमोक्रेसी शासन में लोग कहते रहते हैं हमने 15% आरक्षण दिया स्त्रियों को, तो कोई कहता है कि 30% दिया, कोई कहता है कि 33% दिया, कोई कहता है कि 50% करेंगे, कोई कहता है कि 7% करेंगे, कोई कहता है कि 75% करेंगे। हमारा भारतीय दर्शन में नारियों को 50% आरक्षण पहले ही दे दिया गया, आज से लाखों वर्षों पहले। देखेंगे नारी और पुरुष दोनों एक साथ अगर कोई पूजा करते हैं तो पूरा माना जाता है। आप पुरुष कोई आधा कोई काम करे अकेले तो होता है कि भाई क्या है, ये आधा आधा माना जाता है। तो 50% तो आरक्षण हमने पहले ही धर्म में दे दिया है। अब सरकार सुविधा की दृष्टि से आरक्षण देते रहे, लेकिन हमने तो पहले दे दिया है धर्म में। नारियों का बहुत बड़ा महत्व है। हुआ कि जिस द्रौपदी के नामों को लेने से पूर्ण होता है, वो द्रौपदी स्वर्गारोहण की यात्रा नहीं किया। धर्मराज ऋषि ने कहा कि नहीं दादा, द्रौपदी में सभी गुण अच्छे थे, लेकिन द्रौपदी में एक दोष था। दोष यही था कि द्रौपदी जितना अर्जुन के प्रति स्नेह रखती थी उतना और पांडवों के प्रति उसका स्नेह नहीं था। इसी दोष के कारण द्रौपदी स्वर्गारोहण की यात्रा नहीं की। हमारी माताओं का कुछ स्वभाव होता, माताएं बैठी हुई है, अब कोई घर में कुछ बनेगा तो पति के प्रति विशेष उनकी व्यवस्थाओं को रख करके, बेटा के प्रति रखकर, तब और देवर हो, ससुर हो, भसुर हो, सास हो, उनके प्रति होती है। नहीं, इस पर थोड़ा सा विचार करो। द्रौपदी ने और पांडवों में और अर्जुन में थोड़ा सा अंतर रखा
अर्जुन प्रति स्नेह की भावना अधिक रखी। प्रणाम हुआ कि स्वर्गारोहण की यात्रा पूरी नहीं कर पाई। आगे जाते जाते नकुल जी गिर गए स्वर्गारोहण की यात्रा में। भीम दादा ने पूछा कि नकुल भैया स्वर्गारोहण की यात्रा क्यों नहीं की है? जो ऋषि ने कहा कि नकुल को अपने रूप पर बहुत बड़ा अहंकार था कि मेरे समान पांडव वंश में कोई सुंदर नहीं है। ये अहंकार था। आज काहे के सुंदर बता दीजिए ना। कितना भी सुंदर कोई व्यक्ति हो, उनका चमड़ी पूरा किसी रूप से हटा दिया जाए, कितना कैसा लगते हैं? कोई पोस्टमार्टम करने वाले को देखिएगा ना, पूरा चमड़ा जब हटाता है तो कैसा लगता है? नरकंकाल। ये तो ऊपर से प्लास्टरा करके सब कर दिया है, डेंटिंग पेंटिंग दोनों सुंदर लग रहा है। आज यही चमड़ा को हटा दिया जाए अपने शरीर से, कितना सुंदर हम लोग लगेगा। चमड़ा के कोई महत्व है? पशुओं के चमड़ा तो काम में भी आ जाते हैं, हम लोग के चमड़ा ढोलक तबला नाल प्रयोग में आएगा? नहीं आएगा। उन लोगों को तो चमड़ा कम से कम काम में भी आ जाता है कि तबला में, नाल में, ढोलक में काम में आता है। हम लोग का कामों में नहीं आता है। इसीलिए नकुल को अपने रूप पर अहंकार था, आता स्वर्गारोहण की यात्रा नहीं। आगे जाते जाते सहदेव भैया भी गिर गए। सहदेव जी ये स्वर्गारोहण की यात्रा क्यों नहीं की? वह कि सहदेव में सब कुछ गुण था, लेकिन सहदेव को अपने विद्या पर बहुत बड़ा अहंकार था। आज भी कुछ गांव में ऐसे लोग होते हैं, कहीं अच्छा कुछ पढ़ लिख लेते हैं तो जल्दी अपने लोगों से जल्दी बात नहीं करते हैं। तो इतना पढ़ा लिखा आदमी है, ये सामान्य व्यक्ति से बात करेंगे तो बोर हो जाएंगे, जो मरलाई हो जाएंगे। नहीं नहीं, विद्या आपने प्राप्त किया अच्छी बात है, लेकिन एक सहज से सहज, एक छोटे से छोटे, एक सामान्य व्यक्ति से भी आप बोल लीजिए, बतिया लीजिए, हंस लीजिए। ये मानव की पहचान है। ये अगुण भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ने लिखा गया। अब समझिए, जिनके दृष्टि विलास के थोड़ी सी तिरछा होने से मार प्रलय हो जाती है, लव निवेश परिमाण युगा वंश कोटि सब चंड अभजसी निधि मन राम को कालु जास को दंड। ऐसे भगवान श्री राम जब जंगल में जाते हैं तो कोल बिलों से गले मिलते हैं। कोल बिलों से गले मिलते हैं। और बात तो छोड़िए ना, बांदर भालू जो है पेड़ पर बैठ गए हैं, पैर लटका करके, पूछ लटका करके, प्रभु नीचे कभी डार पर, भगवान पेड़ के नीचे बैठे, उन्हीं के कपार पर, उन्हीं के सिर पर पैर और पूछ लटका कर ऊपर बैठा हुआ है। फिर भी भगवान कहते हैं प्रत्युपकार करो का भाई। हे भाई बांदर भालू, आप लोगों ने मेरी जो सहायता किया है, इस उपकार को मैं बदला नहीं चुका सकता हूँ। आज यही तो कारण है कि दुनिया चाहे कहीं भी हो, कोई भी हो, उन राम से अलग नहीं है। हराम कहेंगे तभी राम कहेंगे। आप नास्तिक हैं, कहते हमको राम से मतलब नहीं है, लेकिन आप हराम शब्द का उच्चारण करते हैं ना, तो हराम कहेंगे तभी राम आ जाएंगे। कहीं आप नास्तिक हैं, कहते हमको राम से मतलब नहीं है, तो अपने परिवार की आराम की समाचार तो पूछते हैं, भैया इस समय आराम से है ना, इस समय विराम से है ना। आराम कहेंगे तो, विराम कहेंगे तो, विश्राम कहेंगे तो, हराम कहेंगे तो आपको राम नाम लेना ही पड़ेगा। बाकी तो राम तो नाम और तरीकों से लिया ही जाता है। ऐसे राम आज इसी सहनशीलता के कारण तो जाने जाते हैं। कृष्ण को देख लीजिए, गोलोक धाम से आए थे यहाँ पर धर्म की स्थापना करने के लिए। बाल गोपालों से सबसे मिलते हैं, जुलते हैं, सब करते हैं। कितनी सरलता है, सहजता है, कुशलता है, ये जीवन में होना चाहिए। इसलिए आपके पास धन हो जाए, बल हो जाए, पद हो जाए, विद्या हो जाए, तो उसमें और आप नम्र हो जाइए, सहज हो जाइए, सरल हो जाइए। देखने से किसी को पता मत चले कि आप इतने बड़े आदमी हैं। आपके काम से, आपके कर्मों से किसी को पता चले, लेकिन सहदेव जी में इसका अभाव था।
अपने को मानते थे मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, ज्ञानी हूँ। इसलिए जब लक्षागृह में ला के घर में जल रहे थे पांडव लोग, जबकि सहदेव जी अपनी विद्या द्वारा जानते थे कि एक दूसरा द्वार है उससे हम लोग बाहर निकल सकते हैं, लेकिन जब तक नहीं पूछा गया अपने भी जलते रहे लेकिन रास्ता नहीं बना। जब पूछा गया तब कहे कि दूसरा छोटा सा रास्ता है, इसी से हम लोग बाहर निकल जाए, तब पांडव बाहर निकले थे। इसलिए इनमें अपने ज्ञान का विद्या का अहंकार था, अतः स्वर्गारोहण की यात्रा। जाते जाते अर्जुन जी गए, और अर्जुन जब गए तो अर्जुन भी गिर गए। ये भी बर्फ में गिरे, स्वर्गारोहण की यात्रा नहीं। भीम राजा ने पूछा, भैया ये अर्जुन भी स्वर्ग की यात्रा नहीं किए, ये स्वर्गारोहण नहीं किए, क्यों? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन में भी एक दोष था। अर्जुन को अपने साधन पर, संसाधन पर जितना अभिमान था, स्वाभिमान था, उतना परमात्मा पर भी नहीं था। एक बार तो परमात्मा को भी उदास भाषा बोल दिए थे, एक बार तो परमात्मा को भी उदास भाषा बोल दिए थे अर्जुन। हे गोविंद, बस आपका ही काम रह गया है, लगाने बजाने वाला काम करते हैं, नहीं थी जोत से गोविंद। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भीख मांग करके पेट जिला लूंगा, किसी तरह से घूम करके वृक्षों के नीचे जी करके जीवन जी लूंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। आप मेरे ही परिवार में मुझे से लड़ाना चाहते हैं, मेरे ही द्वारा, मेरे मानव द्वारा, मेरे गुरु को, मेरे पुरोहित को, मेरे भाई को, मेरे चचा को, मेरे ताऊ को आप मरवाना चाहते हैं, अपने ही परिवार को अपने हमारे द्वारा हिंसा करा करके कुलहंता हमें बनाना चाहते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। भगवान ने अरे तो डांटा, डांटने के बाद उपदेश लिखा कर दिया, तब अर्जुन कुछ व्यामोह का दूंगा। एक बार अर्जुन जो है भगवान के लिए बहुत अच्छा प्रयोग नहीं किए शब्दों का, और अर्जुन में सबसे बड़ी दोष थी कि अपने साधन के सामने किसी को मानते नहीं थे। लेकिन साधन का महत्व है, लेकिन साधन का महत्व होता है कब? जब साध्य की गंतव्य हम जानते हैं तब। ठीक है, आप अपनी गाड़ी से यहां पर आ गए, अच्छी बात है, तो आप जिस साइकिल, मोटरसाइकिल, फोर व्हीलर गाड़ी, बस में जैसे भी आए, साधन हो गया। आप आरा से मंदिर की प्रतिष्ठा में आ गया, ये गाड़ी साधन हो गया आपका, लेकिन साधन है, आप आ तो जरूर गए, लेकिन जिस उद्देश्य को लेकर एक काम ना हो तो साधन का क्या मतलब होता है? कोई मतलब नहीं होता है। साधन हो, लेकिन साधन के साथ साथ जिसके लिए साधन किया जाए वो साध्य भी हो। इसीलिए जितने भी नास्तिक दर्शन है वो साधना जो करने में कहीं कम नहीं किए, लेकिन उन्होंने साध्य को नहीं माना। इसीलिए उन नास्तिकों के जो भी संस्कृत इत्यादि के वाक्य और हो, चाहे जैन दर्शन हो, बौद्ध दर्शन हो, और भी जितने दर्शन हैं, वो सब कुछ होने के बाद भी साध्य के प्रति उनकी वैसी रुझान नहीं हुआ, अतः उनके दर्शन को हम उस प्रकार से आदर नहीं किया। आज इस दर्शन में साध्य के प्रति हमारी रुझान होती है, वह चाहे साधन भले ही हम 5 बार टेम्पू से उतर ही करके आए कि यहाँ आने के बाद मंदिर की प्रतिष्ठा में, हनुमान जी की प्रतिष्ठा में सम्मिलित हुए, कथा में सम्मिलित हुए, साधन टेम्पू से आकर के भी 2-4-5 बजे बदल करके भी 5 जगह आगे तक ठीक है। और वहीं कहीं हम 4 व्हीलर लग्जरी गाड़ी से आए थे प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने, आए थे कथा में सम्मिलित होने, चाय पीने में, चाय की चुस्की लेने में वो रह गए, तो कोई साधन से आने का मतलब नहीं होता। हमें संसार में आए हैं तो संसार के व्यवहार जो है हमारे लिए साधन है। ये भी होना चाहिए, परिवार, पत्नी, बाल बच्चे, भाई बंधु, खेती व्यापार, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन, बिजनेस, व्यापार, सब होना चाहिए, लेकिन ये साधन है। इसी को हम अपना मत मान ले, और ऐसा माने तो आपने कुछ दिन पहले सुना था एक हमारे देश के बहुत बड़े उद्योगपति थे, बेचारे सब यहीं पर फैक्ट्री कंपनी छोड़कर चले गए, साथ लेके चले जाते। तो साधन हमारा ठीक है,
लेकिन साधन के द्वारा हमें साध्य को भी जानना होगा, और यही हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए जीवन में हमें साधन के साथ साध्य होना चाहिए। ऐसा अगर नहीं होता है तो जीवन का कोई मतलब नहीं होता है। अर्जुन के पास धनुष मान था, तो अर्जुन को इतना बड़ा अपने धनुष पर अहंकार था। अहम वा गांडीव वा, अर्जुन कहते हैं मैं और मेरा धनुष है तो मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। उनको भगवान पर भी उतना विश्वास नहीं था जितना अपने गांडीव पर विश्वास था। इसलिए अर्जुन को अपने साधन पर स्वाभिमान होने के कारण उतना अभिमान स्वाभिमान साध्य पर नहीं था, अतः अर्जुन भी स्वर्ग आरोहण की यात्रा नहीं की। जाते जाते भीम दादा भी बर्फ में गिर गए। धर्मराज जोशी ने कहा, अरे भैया तुम ही मेरा साथ छोड़ दिया, तुम मेरा साथ कैसे छोड़ दिया। धर्मराज जोशी, तुम्हारे में सब कुछ गुण था लेकिन एगो दोष था। भीम दादा को कोई कह दे कि दादाजी आप भोजन अधिक करते हैं तो उसको मारने के लिए क्या जाते थे, भोजन अधिक करते थे भीम दादा। इसलिए उन्हीं के नाम पर एक एकादशी चलता है, भीमसेनी एकादशी। एक बार भीम दादा ने पूछा था भगवान से, प्रभु ये बताइए हमसे तो एकादशी वो आपसे होगा नहीं, हम भोजन करते हैं भूख लगती है, ऐसा कोई उपाय है क्या कि हम कोई एक एकादशी कर ले और 24 एकादशी को हमें पूर्ण मिल जाए। भगवान ने कहा देखो भैया ऐसा तो करके हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं विचार आता हूँ। और विचार करके भगवान ने कहा कि चलो भैया जब तुम एक ही एकादशी से फल प्राप्त करना चाहते हो तो जेठ के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है जिसको भीमसेनी एकादशी कहा जाता है ना, या निर्जला एकादशी कहा जाता है, यही एकादशी कर लो। वही भीम जी के नाम पर वो एकादशी का नाम हो गया भीमसेनी एकादशी या निर्जला एकादशी, कि एक एकादशी करने से सब एकादशी का फल प्राप्त होगा। लेकिन अब सब कोई वही काम मत करने लगेगा। वो तो भीम जी के लिए था ना, वो अधिक भोजन करते थे, भूखे नहीं रहा जाता था। लेकिन सबके लिए बात नहीं है। कभी कभी देहात में लोग हमसे पूछते हैं कि महात्मा जी ये बताइए कि 12 एकादशी करें कि 24 एकादशी करें। तो हमने कहा कहा है आप 12 के 24 का भेद कर दिया, हमसे बता दीजिए पहले। कहीं हमने सुना है कि 24 को एकादशी करने पर 24 एकादशी करने पर जो वाणी से कह दें वो सत्य हो जाए, किसी घटना घट जाए। इसीलिए हम सोचते कि 12 एकादशी का काम चलता है। और बताइए ये कोई मतलब होता है जी? अरे भाई 24 एकादशी कीजिए, अच्छा बात कहिए ना, कहे आप बुरा बात कहेंगे। इसलिए कभी भी एकादशी में भेद नहीं करना चाहिए। देहात में परंपरा बनी हुई क्या हम के कृष्ण पक्ष के नहीं करेंगे, शुक्ल पक्ष एकादशी करेंगे, देहात में सी परंपरा है। नहीं नहीं, आप नहीं करते हैं बात एक अलग की है, लेकिन भेद करके मत छोड़िए कि हम कृष्ण पक्ष के नहीं करेंगे शुक्ल पक्ष करेंगे। गंधारी ने यही एकादशी में भेद किया था कि हम कृष्ण पक्ष के एकादशी नहीं करेंगे, शुक्ल पक्ष के करेंगे। प्रणाम क्या हुआ, 100 बेटा हुए और 100 बेटा में एक भी बेटा को गंधारी ने इस संसार में समय के अनुसार नहीं रहने दिया, सब चले गए। ऐसा कोई मत कीजिए। आप भेद दृष्टि करके एकादशी में कि हम शुक्ल पक्ष करेंगे किस पक्ष नहीं करेंगे, ऐसा मत कीजिए। शरीर की अनुकूलता नहीं है ये बात अलग की है, लेकिन करिए तो 24 करिए, 24 एकादशी होना चाहिए। तो भीम जी को एक बार कथा आती है कि इतने खाने में थे, आनंद में रहते थे। एक बार भीम दादा घूमते फिरते चले गए द्वारिकापुरी में। द्वारिकापुरी में गए तो उसमें भगवान द्वारिकाधीश भोजन जिम रहे थे। पहले के जमाने में पति लोग बाहर से आते थे तो उनकी पत्नियां, उनकी धर्म पत्नियां उनका गोड़ धोती थी, चरणामृत लेती थी। अब क्या होता होगा तो आप ही लोग जानते होंगे, कितने लोग का चरणामृत लिया जाता होगा, कितने लोग का गोड़ धोता होगा, पता होगा किसी को? हमारे समय से तो हजारों में कोई एक भी ऐसा होगा कि किसी का गोड़ धोता होगा कि पत्नी द्वारा चरणामृत। और कहीं कह भाई मैं तुम्हारा पतिदेव हूँ, मेरा गोड़ धो तो हमारा ही आप गोड़ धोइए ना, मेरा धर्म पत्नी हूँ।
देखेंगे। लेकिन ऐसा होता था पहले पतिदेव लोग भोजन करते थे तो उनकी पत्नियां पंखा डुलाने का काम करती थी। अब क्या हो रहा है जी, कह रहे भाई तो आप पंखा डुला दोगे कि आपका हाथ नहीं है, यही सुनने को मिलेगा कि आपका हाथ नहीं है और कुछ कह देंगे। हम तो कभी कभी देहात में जाते हैं, ऐसे कुछ स्त्रियों द्वारा अपने पति को गाली देती है कि कहने में संकोच लगता है। बताइए कोई मतलब होता है? नहीं नहीं, विचार किया जाए, ऐसा मत किया जाए। इसलिए सबको थोड़ा सा एक अपने बैलेंस में रखिए। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, भगवान द्वारिकाधीश भोजन जिम रहे थे, रुक्मिणी जी पंखा डुला रहे थे। अचानक भीम दादा पहुंच गए, घूमते फिरते हुए हस्तिनापुर से द्वारिकापुर के लिए आए थे। द्वार पर द्वारपाल था, दरबान गए जाके बाजो, हस्तिनापुर से भीम दादा आया, जाकर कहा कि हस्तिना से भीम दादाजी आए हैं। भगवान ने कहा कि कह दीजिए कि अभी मैं भोजन जीव रहा हूं, आ रहा हूं। अगर कहीं इस समय अगर भीम दादा आ जाएंगे तो उनकी दृष्टि पड़ते ही मेरा भूख कमजोर हो जाएगा, क्योंकि भीम दादा अधिक भोजन करते हैं तो भोजन के समय उनसे तो मैं नहीं बात करूंगा, और वो भीतर नहीं आ सकते। अभी भाई एक तो मौसेरा अफेरा भाई का संबंध था ना, तो भला इसमें संबंध विवाह चलता है, और अचानक इस शब्द इनको सुनाई पड़ गया भीम दादा के। द्वारिकाधीश कहते हैं कि भीम जो है बहुत पेटू है, भोजन करते हैं, वो कहीं आएंगे भोजन के समय तो आंख लग जाएगा, दृष्टि पड़ जाएगी, इसलिए हम अभी नहीं आएंगे। और दरबार को ढकेल दिए और घुस गए। क्या कहा द्वारिकाधीश? क्या बोला? हमको पेटू तुमने कहा? अरे द्वारिकाधीश, तुमसे महापेटू कौन है? तुम जितना भोजन करते हो कौन दुनिया में करने वाला है? महाप्रलय के समय में तुम सारे दुनिया को ही अपने पेटी में डाल देते हो। महाभारत में लिखा है कि चाहे और भी रत्न लिखा है, गीता इत्यादि में कई के संकेत है कि ब्रह्म छत्र ओदनम, महाप्रलय के समय भगवान क्या करते हैं? ब्रह्म छत्र ओदनम, ब्राह्मण और क्षत्रिय को भगवान महाप्रलय में ओदन माने भात बना देते हैं। क्या चीज? भात, चावल, और वैश्य को दाल बना देते हैं। चावल में दाल सना जाता है ना, मिलाया जाता है ना, तो ब्रह्म क्षत्र ओदनम, ब्राह्मण क्षत्रिय को चावल भात बना देते हैं, वैश्य को दाल बना देते हैं, और दास जो है, जो दास कहलाने वाले हैं, उनको सब्जी बना करके, और जितने लोग हैं सबको पापड़ अचार बना करके हम महापर्व में समाप्त कर जाते हैं। तुमसे कौन पेटू होगा द्वारिकाधीश? और आइए आइए आइए, इसी तरह मजाक ही आपसे आज बैठे बैठे फिर वार्तालाप हुआ। तो भीम दादा को कोई कह दे कि आप अधिक भोजन करते हैं तो उसको मारने के लिए तैयार हो जाते थे। इसलिए ये भी स्वर्गारोहण की यात्रा नहीं किया, क्योंकि दिन भर इसी में खाने में। अब जाते जाते धर्मराज युधिष्ठिर बचे। धर्मराज युधिष्ठिर जब भी स्वर्ग के बॉर्डर पर पहुंचे, स्वर्ग के अधिकारी ने कहा महाराज एक आदमी का पास है, इनका नाम है धर्मराज युधिष्ठिर। ठीक है। अब जब पीछे की तरफ धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा तो देखा एक कुत्ता मेरे पीछे पीछे आ रहा है। अरे भाई, मेरा पत्नी साथ छोड़ दी, मेरा भाई साथ छोड़ दिया, एक कुत्ता जो है मेरे पीछे आ रहा है। आप लोग कहते एक ही आदमी का पास है, अगर एक कुत्ता नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि यही मेरे साथ आया है और कोई नहीं आया है। अगर ले जाना हो तो हमारे कुत्ता को भी साथ ले जाना पड़ेगा स्वर्ग में, और नहीं ले जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। उसी समय वो कुत्ता कोई दूसरा नहीं था, वो साक्षात धर्म ही थे, धर्मराज के बाप ही थे। क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर आपकी धर्म की परीक्षा लेने के लिए मैंने कुत्ता का वेश बनाया था, आपका परीक्षा हो गया। कोई व्यक्ति होता है जब धन नहीं रहता है, बल नहीं रहता है, पद नहीं रहता है, मान सम्मान नहीं रहता है, बहुत भक्ति भाव में रहता है, और थोड़ा धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा मान सम्मान होता है, तो हमारे पास टाइम नहीं है।
टाइम में नहीं है। लेकिन आप इस स्वर्ग में भी हुआ कि नहीं, अगर अकेले जाएगा नहीं, जब मेरा शरणागत नहीं जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। आपकी धर्म की परीक्षा हो गई कि अंतिम क्षण में भी आपने धर्म का त्याग नहीं किया। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर जी गए स्वर्ग में, और स्वर्ग में गए तो एक बहुत बड़ी घटना उन्होंने देखा। वहां कौरव पक्षी पहले से आनंद में है। भैया युधिष्ठिर जी प्रणाम, बहुत अच्छा हुआ, आनंद से है। अरे भाई इस स्वर्ग में भी पक्षपात शुरू हो गया क्या? जिन कौरव पक्षियों को जो हमारे पांडवों के साथ अनिति अन्याय किया, इस स्वर्ग में पहले से है, यहां भी कहीं पक्षपात शुरू हो गया है क्या? आगे बढ़े, और आगे जब बढ़े तो देखिए कि ये पांडव लोग हैं। अरे पांडव लोग जब हैं तो पांडव लोग क्या थे, भैया बहुत कष्ट है, असह्य वेदना है, असह्य वेदना है, असह्य कष्ट है, कृपा करिए। अब उस समय देखिए कि नरक जैसा कष्ट है। स्वर्ग के अधिकारियों ने कहा महाराज ये जो कष्ट में है यहाँ पर, ये आपके कारण है। मेरे कारण कैसे? क्योंकि आपने अपने जीवन में झूठ बोला था, उस झूठ का परिणाम आपके भाई पर है। मैंने कभी झूठ नहीं बोला था, मुझसे द्वारिकाधीश एक बार झूठ बोलवाए थे कि अश्वत्थामा हता, और बाकी मैंने कभी नहीं बोला था। क्योंकि द्वारिकाधीश करने से मैं बोला हूँ, भगवान द्वारिकाधीश वहीं पर पहुंचे। अरे भले आदमी, मैं किसी को झूठ बोलने को आता हूँ? मैं तुमसे कब कहा था झूठ बोलने के लिए? अभी तो कहते कि अश्वत्थामा हता। भगवान ने कहा कि मैं जितना कहा और आप इतना कह दिए होते तो झूठ था ही नहीं, सही में अश्वत्थामा का वध हुआ था। अब आपसे तो ये बात मैं कहने को नहीं कहा था कि आप नरो व कुंजरो कह दीजिए। वो अश्वत्थामा हाथी मारा है कि मनुष्य मारा है, ये तो मैं कहने को कहा नहीं था, आपने कहा अपनी तरफ से, इसीलिए यही झूठ हो गया। हम और आप भी यही हाल है, कैसे भी नया नया धर्म चल रहा है। कहता है लोग शिव बाबा के मंत्र ले लीजिएगा नो, और वो हटा दीजिएगा नो, और कुछ भी खाइएगा तो कोई हर्ज नहीं हो। बताइए, एक तो शिव बाबा के धर्म में लाना चाहता है, और दूसरा कहते कुछ भी खाइएगा तो कोई हर्ज नहीं। ये कोई मतलब है क्या? शिव पुराण में ऐसा है? शिव जी ने कहा है कि पार्वती ने कहा है? कौन कहा है? अरे भाई, जिस उपदेश के द्वारा, जिस दर्शन के द्वारा, जिस ग्रंथ के द्वारा, जिस ऐसे दर्शन के विचारकों द्वारा जो ऐसा शब्द कह के दुनिया में प्रचार करते हैं, हम कहीं पहले से गलती काम में हों और वही गलती काम को और करने का एक परमिट दे दे, वो धर्म है क्या? अब कोई चोरी करता हो, कोई झूठ बोलता हो, कुकर्म करता हो, मांस खाता हो, शराब पीता हो, अमुक अमुक काम करता हो, अगर हमारा अनुयायी बन जाइए और कुछ खाएंगे तो हम परमिट दे दिए आपको। और बताइए वो धर्म है कि अधर्म है? धर्म का मतलब होता है कि हमारे जीवन में कभी किसी कारण से कोई गलत आचरण हो, रहन सहन विचार हो, कोई भी चीज गलत हो, उसका जिसके द्वारा हमें त्याग की प्रेरणा प्राप्त होता हो और अच्छे कर्मों पर चलने की प्रेरणा प्राप्त होता हो, उसी का नाम धर्म है। ऐसा अगर नहीं होता है तो धर्माभास हो सकता है, वह धर्म नहीं हो सकता है। वह धर्माभास हो सकता है, वह धर्म नहीं हो सकता है। इसलिए शास्त्रों में निवेदन किया गया है कि हमें सत्यम प्रियात, सत्य बोलना चाहिए, लेकिन न प्रियात सत्य अप्रिय। ऐसा सत्य मत मिले जो अप्रिय हो। इस धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है। इस प्रकार से मैं निवेदन किया कि हमें अपने जीवन में धर्म के जो 8 खंभे हैं, कल मैंने बताया था कौन कौन खंभा है। धर्म के 8 खंभा मैंने बताया था। उन 8 खंभों का सहारा लेकर के अगर हम जीवन जीते हैं तो चाहे हम धोती कुर्ता पजामा कुर्ता, स्त्री हो पुरुष हो, साधु हो संत हो महात्मा हो, सब धार्मिक हैं। वो 8 खंभा कौन कौन है याद रखिए। सबसे प्रथम है यज्ञ। यज्ञ में जीवन होना चाहिए। यज्ञ मतलब जगशाला में हवन करना तो जग है ही, भोजन भी शुद्ध करना जग है, खेती करना भी जग है,
पत्नी की मर्यादा में रहना भी जग है। संसार समाज में अपने नीति न्याय पूर्वक कर्मों को करना भी जग है। तो धर्म के 8 खंभों में यज्ञ, अध्ययनशील भी होना चाहिए। एक ही स्त्री कोई पत्नी कहलाती है, कोई माता कहलाती है, कोई बहन कहलाती है, कोई बेटी कहलाती है, कोई फुआ कहलाती है, कोई चाची कहलाती है, कोई मौसी कहलाती है। स्त्री तो एक है, स्त्री जाति तो एक है, लेकिन वो अलग अलग स्त्रियों को अलग अलग संबंध चाहते हैं। अगर हम अध्ययन नहीं करेंगे तो कैसे समझेंगे, कैसे समझेंगे? इसीलिए अध्ययन भी होना चाहिए। इज्जा अध्ययन दानानि, धर्म के 8 खंभों में यज्ञ है, अध्ययन है, और तीसरा दान, दान की भावना होना चाहिए, त्याग की भावना होना चाहिए। आज दान ही का फल है। देखिए मंदिर इतना सुंदर बना हुआ है, दान की भावना भी होनी चाहिए। यज्ञ, अध्ययन, दान, और चौथा है तप। ये धर्म के 8 खंभों में ये 4 खंभा हो गया। कौन कौन? यज्ञ, अध्ययन, दान और तप। तपस्वी जीवन होना चाहिए। हमारे पास है ही नहीं, हम त्यागी बने हैं। किस बात का? आपके पास साधन संसाधन हो तो उसके बाद आप संयम जीवन जीते हैं, तब त्यागी कहे जाएंगे। आप कुछ है ही नहीं, अत्यागी बने हुए। ये कौन सा त्याग भाई? जब सब कुछ हुआ फिर भी हम संयम जीवन जीते हो। तो धर्म के 8 खंभों में यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, ये 4 खंभा हो गए। उसके बाद धृति, क्षमा, संतोष, अलोभ, यही धर्म के 8 खंभे हैं। इन 8 खंभों का सहारा लेकर के अगर जीवन जिया जाता है तो जीवन मंगलमय होता है। 5वां क्या है? धृति है, धैर्य। विषम से विषम परिस्थितियों में भी कभी भी चंचल नहीं होना, उदास नहीं होना, ये धार्मिक व्यक्ति की पहचान है। धृति। क्षमा, 6वां बताया गया है। सामान्य कोई बात हो, अगर कहीं हमारे सहज हो जाने से, क्षमा करने से समाज का, राष्ट्र का कहीं हित होता हो तो वहां क्षमा भी कीजिए। अगर कहीं हमारी क्षमा का कोई दुरुपयोग करता हो तो वहां तो थोड़ा अनुशासन भी होना चाहिए। अगर हमारे क्षमा का कोई मिसयूज कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा हो, वहां तो खड़ा होना चाहिए। अगर हमारी क्षमा से समाज का, राष्ट्र का कोई हित होता हो तो वहां तो सहज हो जाना चाहिए। ये धार्मिक व्यक्ति की पहचान है। तो धृति, क्षमा, संतोष, जीतने में रहिए, मुस्कुराते रहिए। जितना जो भी आपने दिया है प्रभु, आपने बहुत कुछ दिया है, अभी से अधिक की आवश्यकता नहीं है। जो भी हमारे पास मिलने वाला होगा वो हमारा मिल ही जाएगा, हमारे पास नहीं होने वाला होगा हमारे पास नहीं रहेगा। ये विचार करके संतोष में जीवन होना चाहिए। 8वां है अलोभ। अलोभ माने गलत तरीका से लाभ कमाने की कोशिश नहीं करना। इस पर तो जरूर विचार कीजिए। हर जगह में कहता हूँ, देखता हूँ, कभी कभी लिखा मिलता है मिश्रा जी का, तिवारी जी का मुर्गा का फार्म है, कृपया पधारिए। सिंह साहब जी का मुर्गा का फार्म है। और बताइए, दुनिया में लाखों लाखों बिजनेस व्यापार है। अब चीख का काम आप कर रहे हैं, शिकारी का काम आप कर रहे हैं, जरात का काम कर रहे हैं, और उस धन से आप सुख शांति चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा। वो चीख और शिकारी वाला धन ठीक है, सब्सिडी ले लीजिए, जो कुछ कमाना है कमा लीजिए, लेकिन सारा रुपया पैसा कहाँ आया और कहाँ चला गया, ये बाढ़ के पानी जैसा हो जाएगा। कभी बाढ़ के पानी से किसी का लाभ हुआ, घर में घुस जाता है तो घर को गंदा कर देता है। कहीं खेत के फसल में घुस गया तो खेत के फसल को गला देता है, जला देता है। कहीं गंदे जगह पर हो गया तो उसे दुर्गंध आता है, कहीं भी फायदा करता है। तो बाढ़ के पानी जैसा सब्सिडी द्वारा रुपया कमा लीजिए, घर द्वार, दलाल, मकान, गाड़ी घोड़ा कर लीजिए, लेकिन वो जहाँ जब तक रहेगा उसके द्वारा दुर्गंध के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। इसलिए ऐसा लोभ की आवश्यकता नहीं है। ये 8 वो धर्म के खंभे हैं।
इन 8 धर्म के खंभों का सहारा लेकर के अगर जीवन जिया जाए तो इस संसार में हम सुख शांति प्राप्त करते हुए भगवान की कृपा के अधिकारी होते हैं। बस इसी शब्दों के साथ वाणी विराम, आगे भगवान की जैसी इच्छा एक बार भगवान का नाम ले। और कथा तो आज ही तक होनी थी हमारी, कल तो प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव है और हमको भी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव बना करके बहुत जगह घूमना है, फिरना है, जाना है। यहाँ से लेकर के औरंगाबाद जिला तक घूमना है, पुनः लौट करके आना है। तो आज ही मैं कथा के रूप में आपसे मैं विदा ले लिया। कथा के रूप में कल प्रातः काल की आरती होगी, प्रातः काल की आरती में हम आपके साथ रहेंगे, प्रतिष्ठा महोत्सव में रहेंगे और आपको भंडारा सुबह सुबह प्रसाद भंडारा का शुरू करा करके तब आगे हमको जहाँ जाना होगा कहाँ जाएंगे। आप सभी लोग ग्रामवासी क्षेत्रवासी कल 3 तारीख को यहाँ भंडारा की व्यवस्था की गई है। भंडारा का प्रसाद पाने के लिए गांव जिला जवाब क्षेत्र के लोग सभी लोग सब हरिए, आप लोग सादर आमंत्रित है। सब लोग आकर के प्रसाद भंडारा का खाइएगा, हनुमान जी का प्रतिष्ठा महोत्सव में आएंगे, दर्शन करेंगे, प्रातः काल की आरती होगी। बस इसी के साथ वाणी श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो, आग लगी आकाश में बरसन लगे। संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार, संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। पूर्व दिशा से सूरज निकल मुख से निकल न राम, पूर्व दिशा से सूरज निकले मुख से निकल न। यही पाप से घोड़ा बैल मुख में पड़े लगाम, यही पाप से घोड़ा बैल मुख में पड़े लगाम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, लक्ष्मी वैकुंठनाथ भगवान की, वेंकटेश भगवान की, लक्ष्मी नरसिंह भगवान की, प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की, श्री हनुमान जी महाराज की, भास्कर रामानंद स्वामी महाराज की, विश्ववंद्य जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, पावन धाम की, पावन धाम की, पावन स्थल की, पावन महोत्सव की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री श्रीमन्नारायण। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम चंद्रमा मनसो जात, चक्षो सूरजो अजायत, श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखा अग्निरजायत। श्रीशते लक्ष्मी शबदमया भवरात्रे आर्षे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातं वा ईश्वरे निगाढा मो मयि गाढ सर्वलोकं मयि गाढ। काषायं यज्ञसूत्रम् शुचिवपुषि तथा शोर्धपुण्यं च बाले यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन शौर्य पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। अमर्याद शूद्रस् चलमतिरसोया प्रसवगो कृतघ्नो दूरमानि स्मर परवशो वञ्चन पर निशंसा पापेश कथमामि दोदुक जलदे प्रपारादो त्रीणस्तव परिचरेयं शरणयो। लक्ष्मी नारायण भगवान की,
विश्व जगदाचार श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति।